हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग मैग्नेटिज्म में स्ट्रेट वायर के फील्ड का बात कर चुके थे और कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। चलते हैं अगले ऑब्जेक्ट पर जिसका हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे बायो सावर्ट लॉ से। अगला ऑब्जेक्ट है, हेडिंग डालते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू current carrying circular arc at the center। हम बताया कि दो ही टाइप का ऑब्जेक्ट दिखेगा, एक स्ट्रेट वायर के फॉर्म में, अब वो फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, और दूसरा आर्क हो गया, लूप हो गया, सब एक ही चीज हो गया। देखते हैं इसका फील्ड। एक सर्कुलर आर्क है जो कि सेंटर पर अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है, रेडियस आर है और करंट आई फ्लो कर रहा है। इसका मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को सेंटर पर बताना है कि क्या होगा, फाइंड करते हैं। इसका कोई भी एक एलिमेंट लिए, एक छोटा सा टुकड़ा लिए डीएल, इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड लिखना है। बायो सावर्ट लॉ का अगर एक्सप्रेशन लिखें कि डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये बायो सावर्ट लॉ का एक्सप्रेशन है। dl तो हो गया उस एलिमेंट का लेंथ, r हो गया एलिमेंट से पॉइंट की तरफ जाने वाला वेक्टर। ये r वेक्टर होगा। थीटा होता है dl और r के बीच का एंगल, dl और r के बीच का जो एंगल है यही थीटा है। तो इस केस में थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 90 डिग्री। तो हम लोग अपने केस में अगर dB का वैल्यू लिखें इस छोटे से एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। साइन 91 तो म्यू नॉट आई dl अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ये एक एलिमेंट का फील्ड हो गया। हम ऐसा कोई भी एलिमेंट यहां पर लेंगे, कोई भी एक जनरल एलिमेंट लिए, हर एलिमेंट के लिए एक चीज दिखने वाला है। dl लोगे तो dl टेंजेंशियल डायरेक्शन में हो गया और r ये रेडियल डायरेक्शन में। dl और r के बीच का एंगल हर जगह 90 दिखेगा। हम लोग तो कहीं भी एक जनरल पॉइंट पर ले लिए dl। अब हमको देखना है डायरेक्शन कि इसका फील्ड का डायरेक्शन क्या है। तो फील्ड का डायरेक्शन हम देखेंगे dl क्रॉस r से। तो जैसे ये dl और इधर r है, तो dl क्रॉस r करोगे, dl क्रॉस r कहां जा रहा है, इनवर्ड। तो इस एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। अगर कोई एलिमेंट, देखना हम बहुत सारा एलिमेंट लेके देखते हैं, ये dl इधर r, dl क्रॉस r इनवर्ड। अगर इधर कहीं ले लेते ये dl तो ये r होता, तब भी dl क्रॉस r, ये dl और ये r, dl क्रॉस r इनवर्ट जा रहा है। यहां होता dl तो ये r होता, dl क्रॉस r इनवर्ट। इसके हर एलिमेंट का, हर छोटे छोटे टुकड़े का मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में है तो डायरेक्टली हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे, सोचना नहीं है एकदम भी। तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। आर इसका रेडियस है जो कि कांस्टेंट है। अंदर आया इंटीग्रल dl, तो इसके छोटे छोटे टुकड़ों को पूरा ऐड करेंगे तो इस पूरे आर्क का लेंथ हो जाएगा। इंटीग्रल dl इज लेंथ ऑफ द आर्क एंड लेंथ ऑफ द आर्क
इज एक्चुअली आर इंटू अल्फा। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर इंटू अल्फा। तो एक आर हो गया कैंसिल। फील्ड का एक्सप्रेशन आया अपने पास B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई आर। हम लोग इसको इस तरह से याद नहीं रखेंगे, हम लोग इसको कुछ ऐसे याद रखने वाले। देखो म्यू नॉट आई बाई 2r और इधर सेपरेट कर लिए अल्फा बाई 2 पाई। इस फॉर्म में हम लोग इसको याद रखेंगे, म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू अल्फा बाई 2 पाई। ये एक आर्क का मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे हो गया अगर वो अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है तो। अब इसमें जानने समझने लायक कुछ बातें देखो। ये अल्फा बाई 2 पाई को क्यों अलग किया गया? मान लो पूरा लूप कंप्लीट हो जाए, तो पूरा लूप कंप्लीट करने के लिए, ये सर्कल कंप्लीट करने के लिए अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 पाई। अल्फा को 2 पाई रख दे तो एक लूप का मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा और वो आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2r। ठीक है, तो जो म्यू नॉट आई बाई 2r है ये बेसिकली एक लूप का मैग्नेटिक फील्ड है। अगर एक लूप का इतना है तो दो लूप का कितना होगा? इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आधे लूप का कितना होगा? इंटू हाफ। एक लूप का इंटू हाफ। एक्चुअली में ये जो फैक्टर लिखा हुआ है ना अल्फा बाई 2 पाई, ये है नंबर ऑफ टर्न्स। एक्चुअली में अब हम इस मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे लिख सकते हैं एकदम जनरल फॉर्म में, B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई बाई 2r। और ये जो n है, ये और ये एक ही चीज लिखा हुआ है, ये जो n है यही है अल्फा बाई 2 पाई। क्या है ये है नंबर ऑफ टर्न्स। अल्फा बाई 2 पाई क्या चीज है? अल्फा बाई 2 पाई नंबर ऑफ टर्न्स है। और नंबर ऑफ टर्न्स जो है ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ये इस तरह से है कि ये फ्रैक्शन भी हो सकता है। मतलब कैसे समझे? ये अल्फा बाई 2 पाई जो है नंबर ऑफ टर्न्स। अगर अल्फा का वैल्यू 2 पाई हो गया, अल्फा का वैल्यू 2 पाई रखो, ये 1 आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न 1। अल्फा का वैल्यू पाई रखो, अल्फा का वैल्यू पाई रखोगे तो ये हाफ हो जाएगा। पाई मतलब आधा लूप। तो ये वाला चीज जो है बेसिकली ये नंबर ऑफ टर्न्स दे रहा है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें, एक ही बात है। n इज नंबर ऑफ टर्न्स, तो या तो नंबर ऑफ टर्न्स के फॉर्म में लिख दो या एंगल सबटेंडेड के फॉर्म में लिख दो। ये पूरा फैक्टर नंबर ऑफ टर्न्स के बराबर ही है। और यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो फ्रैक्शन में हो सकता है। आधा पौना लूप है ना, क्वार्टर लूप चलेगा। पाई बाई 2 एंगल सबटेंड कर रहा है मान लो, तो ये 1/4 लूप हुआ। तुम अल्फा को यहां पाई बाई 2 रख दो, 1/4 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। दूसरा चीज है डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो डायरेक्शन देखने का, स्ट्रेट वायर के लिए तो एक डायरेक्शन देखने का तरीका था। देखो इसका यहां पे इनवर्ट आ रहा था ना, डीएल क्रॉस आर से किए हम लोग इनवर्ट। लूप के लिए या आर्क के लिए डायरेक्शन देखने का एक तरीका है। तरीका क्या है? करंट के सेंस में फिंगर्स को रोटेट कर लो। करंट ऐसे घूम रहा है ना, इसमें करंट के सेंस में फिंगर्स को रोटेट कर लो। राइट हैंड ध्यान रखना, थंब जिधर जाएगा वही फील्ड का डायरेक्शन है। करंट ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है तो करंट के सेंस में फिंगर्स को रोटेट किए, थंब कहां गया? इनवर्ड। तो इस पूरे का फील्ड कहां है? इनवर्ड है। तो इस बोर्ड के प्लेन में दो टाइप का सिचुएशन पॉसिबल है। क्या? या तो करंट क्लॉकवाइज घूम रहा हो या फिर करंट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हो। तो
करंट ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो करंट के सेंस में फिंगर्स को रोटेट कर लिए, थंब कहां गया, इनवर्ड। तो यहां अंदर जो है सेंटर पर फील्ड इनवर्ड है। करंट के सेंस में फिंगर्स को रोटेट कर लिए, थंब कहां रहा है, आउटवर्ड। तो यहां सेंटर पर फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, आउटवर्ड। तो जब भी आर्क या लूप आएगा, फील्ड देखने का तरीका, डायरेक्शन देखने का तरीका यही है। क्या है, लिख लेते हैं हम लोग डायरेक्शन के लिए। ध्यान रखना जो भी है सब राइट हैंड के हिसाब से बात हो रहा है। रोटेट द फिंगर्स इन द सेंस ऑफ करंट, then thumb will point towards मैग्नेटिक फील्ड। फिंगर्स को करंट के सेंस में घुमाओ, करंट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसे घूम रहा है, तो थंब जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। बात क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग इसको अप्लाई करके देखते हैं। एक और फॉर्मूला आ चुका है अपने पास। क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। इस टाइप का एक शेप है, करंट फ्लो कर रहा है आई, ये इसका सेंटर, अंदर वाले का रेडियस R1, बाहर वाले का रेडियस R2। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी। पॉइंट सी पर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बताना है, जो भी ये गिवन शेप है इसके लिए। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, हमको यहां पर दो चीज दिख रहा है, या तो लूप के फॉर्म में, या तो आर्क दिख रहा है, और नहीं तो स्ट्रेट वायर सेगमेंट दिख रहा है। हम इसको चार पार्ट में बांट लेते हैं। 1 ये स्ट्रेट वायर वाला, ये आधा लूप 2, फिर से ये स्ट्रेट वायर 3, और ये आधा लूप 4। करंट ऐसे जा रहा है तो इसमें ऐसे जाएगा, और यहां ऐसे। सबसे पहले तो 1 और 3 का मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर 0 हो जाएगा। B1 इज इक्वल्स टू B3 0। किस लिए? क्योंकि जो पॉइंट है वो लाइन, ये जो वायर है, वायर के लाइन में आ गया। 1 और 3 का कंट्रीब्यूशन तो 0 हो गया, बचा 2 और 4। ये एक आर्क है, आधा लूप मतलब, तो इसका फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I बाई 2R1। एक लूप का फील्ड इनटू नंबर ऑफ लूप, इसका नंबर ऑफ लूप कितना है, आधा, 1/2। तो एक लूप का जितना फील्ड होता है उसका आधा हो गया, म्यू नॉट I बाई 4R1। डायरेक्शन क्या है, करंट ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो करंट के सेंस में फिंगर्स को रोटेट किए, थंब जा रहा है इनवर्ड, इसका फील्ड हो गया इनवर्ड। फिर देखते हैं B4, ये वाला, ये भी एक आधा लूप है, रेडियस R2 है इसका, तो इसका फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट I बाई 4R2, भाई म्यू नॉट I बाई 2R2 इंटू नंबर ऑफ लूप उसका आधा, तो म्यू नॉट I बाई 4R2। डायरेक्शन क्या होगा, करंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो करंट के सेंस में फिंगर्स को घुमा लिए, थंब आउटवर्ड आ रहा है, तो फील्ड आउटवर्ड हो गया। तो अब नेट फील्ड 1 और 3 का तो 0 है, खाली ये 2 और 4 का मिला देंगे, सब्ट्रैक्ट करना है। 2 और 4 में किसका फील्ड ज्यादा है,
2 का फील्ड ज्यादा है, क्योंकि रेडियस r1 कम है ना, तो r1 कम है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो नेट फील्ड जो आ रहा है सेंटर पर वो हो जाएगा B2 माइनस B4, मतलब म्यू नॉट I बाई 4 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, और इसका ज्यादा है तो डायरेक्शन इसी के हिसाब से डोमिनेट कर जाएगा इनवर्ड्स। नेट फील्ड जो है सेंटर पर वो इनवर्ड है। बात क्लियर है? एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके लिए। ये एक शेप दिया हुआ है, एक इनफाइनाइट वायर है, उसको इस तरह से बेंड किया हुआ है। ये पॉइंट सी, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी। पॉइंट सी पर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। करते हैं। कैसे करेंगे? 3 पार्ट में इसको बांट लेते हैं। देखो, ये हो गया यहां से ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर, एक हाफ लूप, और फिर से एक वायर। इन तीनों का मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं, फिर ऐड कर लेंगे वेक्टोरियल। B3 तो इसमें 0 है, साफ पता लग रहा है। क्यों 0 है? क्योंकि पॉइंट जो है वो इसी वायर के लाइन में है, तो 3 का कंट्रीब्यूशन तो 0 हो गया। B1 1 है, सेमी इनफाइनाइट वायर, यहां से ये डिस्टेंस r के बराबर है। सेमी इनफाइनाइट वायर का फील्ड म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r। डायरेक्शन, करंट के डायरेक्शन में थंब, r की तरफ फिंगर्स, कहां जा रहा है, इनवर्ड पॉइंट कर रहा है, तो पोर्शन 1 का फील्ड हो गया इनवर्ड, B2। ये हाफ लूप, एक लूप का जितना फील्ड होता है उसका आधा, तो म्यू नॉट I बाई 4r। डायरेक्शन, आर्क है तो करंट के सेंस में फिंगर्स को रोटेट कर लेंगे, थंब कहां जा रहा है, इनवर्ड, तो इसका फील्ड हो गया इनवर्ड। तो यहां दोनों ही इनवर्ड ही है। नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर जो आएगा वो हो जाएगा B1 प्लस B2, म्यू नॉट I बाई 4r, ये कॉमन आ गया, 1 बाई पाई प्लस 1, डायरेक्शन आ जाएगा इनवर्स। बात क्लियर है? जब भी ऐसा कोई शेप दिखेगा, है ना, स्ट्रेट वायर भी है, आर्क भी है, तो अलग अलग पोर्शन में तोड़ लो, अलग अलग पोर्शन का मैग्नेटिक फील्ड लिखो और फिर वेक्टोरियली जोड़ दो। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक रिंग है, इसके ऊपर चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, रेडियस r है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। सेंटर पर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इसका मैग्नेटिक फील्ड हम लोग पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। जब मूविंग चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड बताए थे तो उस समय हम लोग इसका कैलकुलेशन किए थे। अब हम लोग इसको एक दूसरे तरीके से देख रहे हैं। हमको ये करंट कैरिंग लूप की तरह दिख रहा है। एक सर्कल में पूरा ये चार्ज ऐसे अगर घूम रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज करंट कैरिंग लूप। और अगर ये करंट कैरिंग लूप के इक्विवेलेंट है तो फिर तो हम इसका मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली लिख सकते हैं म्यू नॉट आई बाई 2r। बस आई का वैल्यू पता होना चाहिए, निकाल लेते हैं आई। ठीक है, ये तो ये घूमता हुआ रिंग एक करंट कैरिंग लूप के इक्विवेलेंट हो गया। कोई भी एक क्रॉस सेक्शन लिए, इस क्रॉस सेक्शन से एक रोटेशन में, या ऐसे बोल लो कि dt टाइम में इससे कितना चार्ज पास हो जाएगा। dt टाइम में I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। dt टाइम में कितना चार्ज पास होगा, dq। dq का वैल्यू कितना है, मान लो dt टाइम में ये एक छोटा सा सेक्शन पार होने वाला है। कितना, मान लो ये इसका जो लेंथ है, ये डी थीटा एंगल अगर सबटेंड कर रहा है, इस छोटे से आर्क का लेंथ कितना हो जाएगा, आर डी थीटा। इस पे चार्ज कितना होगा, Q डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा। अगले dt टाइम में इसे छोटा सा आर्क पास होने वाला है। ठीक है, तो इस छोटे से आर्क आर डी थीटा पर कितना चार्ज होगा, 2 पाई आर पर चार्ज है Q, तो यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज हो गया, Q डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, तो आर डी थीटा में इतना चार्ज हो गया। तो dq इक्वल्स टू Q डी थीटा बाई 2 पाई। तो यहां रख देते हैं Q डी थीटा बाई 2 पाई डिवाइडेड बाई dt, और ये डी थीटा बाई डी टी, Q डी थीटा बाई 2 पाई इंटू डी टी। और जो डी थीटा बाई डी टी हम लोग को यहां दिख रहा है, यही तो ओमेगा है। तो करंट हो गया Q ओमेगा बाई 2 पाई। और करंट अगर Q ओमेगा बाई 2 पाई है तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा सेंटर पर म्यू नॉट आई बाई 2r, आई की जगह हो जाएगा Q ओमेगा बाई 2 पाई अपॉन 2r, म्यू नॉट Q ओमेगा अपॉन 4 पाई r। ये सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा। इसको जाकर एक बार वहां से कंपेयर करना, सेम ही वैल्यू आया था जब हम लोग सबसे पहले लेक्चर में मूविंग चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड लिखे थे, तब भी ये सेम क्वेश्चन किए थे, यही वैल्यू आया था। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, इसी का थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन। देखो, एक डिस्क है, इस पूरे डिस्क पर Q चार्ज फैला हुआ है, इसका रेडियस r है, और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर निकालते हैं। अब यहां पर क्या है, अभी हम लोग एक रिंग का फील्ड निकाले थे। ये वाला जो डिस्क है, इसको हम लोग ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि ये डिस्क बहुत सारे रिंग्स से मिलकर बना हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग एक रिंग का मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे और उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। करते हैं। हम लोग एक आर रेडियस डी आर थिकनेस का रिंग कंसिडर किए। आर रेडियस डी आर थिकनेस का रिंग कंसिडर किए। इस रिंग पर चार्ज होगा कुछ डी क्यू। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में करंट आया था, वो अगर रिंग पर क्यू चार्ज था तो उसका करंट आया था क्यू ओमेगा बाई 2 पाई। तो इसके रोटेशन की वजह से किसी भी क्रॉस सेक्शन से जो करंट आएगा डी आई इज डी क्यू ओमेगा बाई 2 पाई। और डी क्यू कितना है देखो, पूरे सरफेस पर चार्ज फैला हुआ है, तो Q डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। ये क्या चीज हो गया, ये हो गया चार्ज पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया पे इतना चार्ज है तो इस रिंग का ये जो जितने मटेरियल से बना हुआ है ये वाला एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर। यूनिट एरिया पर इतना चार्ज है तो इतने एरिया पर ये चार्ज आ गया डी क्यू। ये स्ट्रिप का एरिया 2 पाई आर इंटू डी आर, तो डी क्यू इज इक्वल्स टू, ये पाई कैंसिल, 2 क्यू आर इंटू डी आर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये आ गया डी क्यू का वैल्यू। और अगर ये डी क्यू का वैल्यू आ गया तो यहां रख दो डी आई आ जाएगा। डी आई इज इक्वल्स टू 2 क्यू आर इंटू डी आर अपॉन आर स्क्वायर। डी क्यू ओमेगा बाई 2 पाई। तो अब इसमें से ये 2 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया और डी आई का वैल्यू आ गया क्यू ओमेगा आर डी आर अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये तैयार हो गया डी आई। तो बस अगर डी आई आ गया, डी आई मतलब इसके रोटेशन से जो करंट है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड डीबी, ये करंट कैरिंग लूप है, तो म्यू नॉट डी आई बाई 2 आर, म्यू नॉट डी आई का वैल्यू क्यू ओमेगा आर डी आर बाई पाई आर स्क्वायर। इस आर से आर ये चल बसा, फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये करंट कैरिंग लूप है, ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, इनवर्ड, सभी क्लॉकवाइज घूम रहा है, सबका ही फील्ड इनवर्ड आने वाला है। बस इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। सो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इंटीग्रल डी आर। आर का लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर कैपिटल आर तक। तो वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर। फिर से एक बड़े वाले आर से एक बड़ा वाला आर चल बसा, नीचे आर स्क्वायर था ऊपर आर था, तो एक आर कैंसिल, नीचे आर बचेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया सेंटर पर म्यू नॉट क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई आर। तो ये इस डिस्क का मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पर। तो हम लोग लूप के फंडे का यूज कर लिए हैं, करंट कैरिंग लूप की तरह देख लिए इसको। बात क्लियर है क्या? जितना भी ऐसा डेरिवेशन किया जा रहा है या क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है, खुद से इसको जरूर ट्राई करना सॉल्व करके, बिना देखे वो भी। मतलब एक बार भले ही देख लिए, ठीक है, एक बार वीडियो में देख लिए, लेकिन उसके बाद फिर से एक बार इन डेरिवेशंस को या जो भी इलस्ट्रेशन हम लोग ले रहे हैं, इसको खुद से दूसरी बार बिना देखे ट्राई जरूर करना है। बात क्लियर है? ठीक है, चलते हैं आगे।